नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ बुलंद परवाज न्यूज़ से और आज हम मौजूद हैं संबल में, जहां पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी महापंचायत लगी हुई है और यहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी तादाद में लोगों को जमा किया है और इससे पहले भी 8 महीने लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन दिया था। आइए हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जी से, जानेंगे कि जो 8 महीने लगातार प्रदर्शन किया था गाजीपुर में, उसके बाद आज ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ये 9 महीने से सरकार और किसान आंदोलन चला रहे हैं 2 मुद्दों को लेकर, और इस सरकार इतनी ढीठ हो गई है, इतनी तानाशाह हो गई है, प्रधानमंत्री इतना तानाशाह है कि सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब तय किया गया है कि अभी आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के गाँव-गाँव तक जाएगा और उत्तर प्रदेश का मेन प्लेटफॉर्म होगा। उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब की तरफ आंदोलन खड़ा होगा और पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन खड़ा होगा और पूरा देश का किसान लड़ेगा और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा पूरी तरीके से। और अगर सरकार ने नहीं मानी तो सीधा नारा होगा, मोदी हटाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ। अच्छा, जो ये लगातार कह रहे हैं 3 एसपी जो किसान काले कानून हैं, इनसे कुछ नहीं है, ये सही कानून है और ये तीनों कानून किसान के डेड वारंट पर साइन है और ये बिल्कुल ऐसा हो कि साइन कर दिए मारने के लिए। अगर वापस नहीं हो, किसान जिंदा नहीं बचेगा। ये तीनों कानून है। अच्छा, इनका एक बात और कहनी है, बोले ये प्रदर्शन कर रहे हैं, घर से खाली है, इस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता किसानों के लिए इनका कोई वो नहीं है। तो ये भी कह रहे हैं ये किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, नक्सलवादी है, सब कुछ कह रहे हैं। तो इनके कैसे काम चल रहा है? ये मवाली है, ये सबको बात कह रहे हैं। तो अब सब कुछ यही तो है। ये जो कह रहे हैं ना, इसका जवाब है ये जो कह रहे हैं उसी का जवाब है ये पंचायत। अच्छा, आज जो ये संबल में बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं, किसान जुटे भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? इनके पास एक हथियार है, इस पार्टी के पास, वो हिंदू मुस्लिम का हथियार है जिसको यूज करते हैं पूरे 24 घंटे मीडिया में। और हमारी पंचायत और किसान देश का इस हथियार में वार करेगा और ये हथियार कुंद करेगा। और जिस दिन देश का किसान खड़ा होगा फिर ये यहाँ तो रुकेंगे नहीं, फिर ये और फिर लड़ाई दी जाएगी, वो मिशन हम चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंचायत का आयोजन किया गया, आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा इस महापंचायत से? जो 8 महीने लगातार आपने मेहनत की गाजीपुर बॉर्डर पर, वहाँ से कोई सरकार ने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये महापंचायत गांव-गांव में एक नई लहर पैदा कर रही है और करेगी। ये महापंचायतें लोगों को अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सवालों पर एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ये महापंचायत ये बता रही है कि हमारे किसानों की पैदावार की जो लूट है, उसका क्या खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खाद महंगी, बीज महंगा, डीजल महंगा, कीटनाशक महंगे, बिजली महंगी और उसके बाद कोई दाम नहीं हमारे, मेहनत हमारी फ्री में। ये सवाल घूम रहे हैं और ये सवाल ही आर्थिक सवाल किसानों के राजनीतिक पक्ष को मजबूत करेंगे और ये राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष दोनों मिलकर 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नई करवट लेंगे। अच्छा, जो इनका ये कहना है कि इन पंचायतों से कुछ नहीं होने वाला, हमारे जो कानून है वो सही हैं और जो भी किसानों के हित में है, किसान उनका पालन कर भी रहे हैं, ये लोगों को बहका रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? सरकार जो इस तरह के आरोप लगा रही है, इस तरह के आरोप तो सरकार को लगाना ये उसका तो अपना धर्म है। ये सरकार तो झूठों की सरकार है, वादा खिलाफी करने वालों की सरकार है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे देश बिकने नहीं दूंगा, आज देश बिक रहा है, LIC बिक रहा है, GIC बिक रहा है, भेल बिक रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है। क्या कर रहे हो आप? आज आप जो है करीब 26,000 किलोमीटर सड़कें जो हमारे आपके बाप दादाओं के पैसों से, टैक्सों से बनी थी, आप उसे निजी हाथों में दे रहे हो। आज आप कोंकण की रेलवे के करीब 18,000 किलोमीटर आप निजी हाथों में दे रहे हो। भारतीय रेल का खाली तमगा होगा, चलाएंगे उसको कौन? देश के कारपोरेट घराने। ये सारी सोच आपके सामने है। इसलिए सरकार तो कह रही थी ना कि 15 लाख रुपए हर एक को दे देंगे, हर एक खातेदार को। अगर 15 लाख रुपया देता तो आज ये हमको गैस के कनेक्शन का जो नारा दे रहे हो, 5 किलो अनाज जो है ये आप नहीं दे रहे हो। ये 5 किलो अनाज तो 2013 में राइट टू फूड में डॉक्टर मनमोहन की सरकार में मिला था। और आप जो कह रहे हो कि जनता को फ्री राशन और फ्री वैक्सीन, मोदी जी की तस्वीर और योगी जी की तस्वीर लगाकर हो रही है। भाई मोदी जी, आपने तो वैक्सीन का दाम तय कर दिया था 1000, 1200, 800। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निःशुल्क वैक्सीन।
झूठ क्यों बोलते हो? झूठ का व्यापार करके आप होर्डिंग लगा करके अखबारों में विज्ञापन दे करके लोगों का दिमाग कर रहे हो। लोग समझ गए, नौजवान समझ गए, बदल देंगे सरकार। अच्छा, इस महापंचायत से क्या फर्क पड़ने वाला आज? ये महापंचायत इनकी जड़ों को उखाड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जड़ों में मट्ठा डाल देगी। ये महापंचायत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को मजबूत करेगी। ये महापंचायत नया राजनीतिक आर्थिक सोच देश के गांव और खेत खलिहान से लेकर नौजवान तक देगी। काफ़ी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जानेंगे किसानों की राय। आखिर कैसा लग रहा है किसान महापंचायत में पहुँचने के बाद? किसान क्या चाहते हैं? क्या ये इस महापंचायत से सरकार को फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबी न्यूज़ में। देखिए, मेरे जितने भी किसान भाई हैं सभी का मैं इनका स्वागत करता हूं। और जो है सरकार को सीधा सीधा मैसेज फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य है तीनों काले कानून एक तो वापस होने चाहिए, और तीनों काले कानून वापस होने के साथ साथ हमारे जो है अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें सरकार को हटानी पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से महापंचायत का आयोजन किया गया, इससे पहले भी काफ़ी 8 महीने से लगातार गाजीपुर में महापंचायत चल रही थी और आंदोलन चल रहा था, उससे अभी तक कोई फ़र्क सरकार को नहीं पड़ा, तो क्या इस महापंचायत से कोई फ़र्क पड़ेगा? सरकार को फर्क पड़ा है। इससे पहले भी हमारे 9 महीने से आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे भी हम उपस्थित हुए थे और जगह भी हम गए हैं, लेकिन इससे पहले भी सरकार को ऐसे नहीं फर्क नहीं पड़ा। अगर सरकार को फर्क नहीं पड़ता तो आंदोलन में जितने भी साथी आए हुए हैं और तीनों काले कानून जितने भी, अगर कानून को अगर संशोधन करने की बात नहीं करती तो सरकार को फर्क पड़ता। सरकार को फर्क पड़ा है, ऐसे नहीं, ये फर्क नहीं पड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, सरकार को यह है सीधे सीधे तीनों काले कानून वापस करने चाहिए। जितने भी जो है सरकार जो है निजीकरण कर रही है, निजीकरण खत्म करना चाहिए। और सरकार को उद्योगपतियों के जो चमचागिरी कर रही है तो उद्योगपतियों की चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। सरकार को किसान मजदूरों की आवाज़ सुननी चाहिए और हमारे तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। आपका? मेरा नाम तारिक किदवई है, कहाँ के रहने वाले? संभल से ही है। अच्छा, आज जो किसान महापंचायत में आप पहुँचे हो, तो क्या लगता है आपको? लगता क्या है, ये हमारी महापंचायत सरकार के इस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। ये किसान अब जाग चुके हैं, नौजवान जाग चुके हैं, मजदूर जाग चुका है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का ही काम करेगा। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे पहले लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो प्रदर्शन रहा, जो उन्होंने धरना दिया है और 9 महीने लगातार हो गए हैं, उससे कोई सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फर्क तो उन पर खूब पड़ रहा है और आने वाला टाइम उन्हें पता चल जाएगा। आज ये इतना फर्क पड़ चुका है कि गाँवों में बैरल लग चुके हैं कि यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता का, बीजेपी नेता का आना यहाँ पे मना है। ये फ़र्क की ही बात है। और आने वाला टाइम ऐसा है कि जब ये गाँव में घुसेंगे ना तो इनको वापसी, जैसे अब भगाया जा रहा है, आने वाले टाइम में इन्हें बिल्कुल ही निकाल दिया जाएगा। और इनके साथ आने वाला टाइम ये होगा जब ये अपने चुनाव में जाएंगे तो इनके कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजमी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इन तीनों काले कानून को? ये तो सरकार जानी है, इनकी तो खत्म होनी है इनकी कहानी तो सब। अच्छा, जो ये महापंचायत की गई, क्या ये सफल रहेगी? ये तो बस सफल ही होकर रहेगी। ये तो